नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में सभी दलों ने अपने खेमे को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। बता दें, 6 चरण के मतदान पूरे होने के बाद अब सभी की निगाहें अंतिम चरण के मतदान पर टिकी हैं। ऐसे में इस बार का मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में बना हुआ है। एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा 400 पार का नारा दे रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लगातार आम जनता के मुद्दों को उठा रही है। चुनाव अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की बातें भी हो रही हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत गठबंधन में शामिल अन्य दलों के नेता भी भाजपा पर जमकर बरस रहे हैं। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरह का चुनावी प्रचार हुआ, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी के नेता पीएम मोदी और भाजपा को घेर रहे हैं। आरोप है कि भाजपा ने देश के अहम मुद्दों से जनता को भटकाया है और लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करने की कोशिश की है। देश में फैली महंगाई, बेरोजगारी और अन्य बड़े मुद्दों को ना उठाकर बस लोगों को आपस में ही लड़वाया है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। दरअसल भाजपा द्वारा चुनावी प्रचार में इस्तेमाल किए गए शब्दों को लेकर उन्होंने घेरा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो उन्होंने पिछले 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरी पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूँ। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद किरे सो हम बोले सो नहीं, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ, लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। वहीं गठबंधन में शामिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया है। इन दिनों उन्होंने खुद को भगवान घोषित कर दिया है। वहीं गठबंधन के लिए प्रचार करने को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि गीता में लिखा है कि कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने चुनाव प्रचार किया है, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। दिल्ली सीएम ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी महंगाई पर बात नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को लेकर जनता में रोष है, लोग महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बहुत परेशान हैं। बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन मुद्दों पर बात नहीं की है, बल्कि 2 महीने से वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार को भटकती आत्मा कहते हैं, तो उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे की नकली संतान बताते हैं। क्या जनता उनको इन मुद्दों पर वोट देगी? साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुँच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे
तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। वहीं पीएम मोदी को लेकर अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने 30 मई की शाम प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे तक चलने वाली अपनी ध्यान को साधना शुरू की। निकटवर्ती तिरुवनंतपुरम से हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद मोदी ने भगवती अम्मन मंदिर में पूजा की। इसी के साथ ही नौका सेवा के जरिए रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान साधना शुरू की। आपको बता दें कि धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। पुजारियों ने एक विशेष आरती की और उन्हें मंदिर का प्रसाद दिया, जिसमें एक शॉल और मंदिर के देवता की फ्रेम युक्त तस्वीर शामिल थी। बता दें वो राज्य सरकार के जहाज रानी निगम की ओर से संचालित नौका सेवा के जरिए रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान मंडपम में ध्यान लगाना शुरू किया। आपको बता दें ना कि 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें एवं अंतिम चरण के मतदान के मद्देनजर उनके ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण का राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा सहित सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। प्रख्यात हिंदू संत के नाम पर बना ये स्मारक समुद्र के मध्य स्थित है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर भी भाजपा और मोदी पर हमलावर है। ऐसे में इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा कीजिए और जनता की सरकार बनाइए। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं भगवान के लिए काम करता हूं और उनके चाटुकार कहते हैं कि मोदी खुद ही भगवान है। इसीलिए अब जनता की सरकार बनाकर इसके अहंकार का जवाब दीजिए। आपको बता दें कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री इस स्मारक पर ठहरेंगे। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की श्रद्धांजलि स्वरूप बनाया गया है। प्रधानमंत्री 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार समाप्त होने के बाद केदारनाथ गुफा में भी इसी तरह ध्यान लगाया था। पीएम मोदी की यात्रा से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई है और विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। अब देखना होगा कि इस बार के चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलेंगी और सरकार कौन चलाएगा। ये तो खैर आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM। धन्यवाद।